नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन पर एज ए बीएलओ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं जो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर एक बीएलओ अपनी समस्या बता रहा है। तो मैंने कुछ साझा समस्या जो सामान्य रूप से सभी के सामने आती है उनको लेकर मैं आपको बताऊंगा कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। अगर आप भी एक बीएलओ है और बीएलओ गरुड़ा में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो उसमें से अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर आप ऐड हो जाइए और वहां पर आप जब भी कोई कार्य करो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो उसमें आप जाके कमेंट कर सकते हो। हम आपका बिल्कुल वहां पर आपको समाधान बता देंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऑफलाइन फॉर्म लेने हैं या नहीं लेने हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म हम भर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 6B फॉर्म जब भर रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही है। इसके साथ साथ कुछ बीएलओ साथी ये बता रहे हैं कि इनवैलिड बीएलओ डिटेल्स आ रही है और गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन से। इसके साथ साथ मोबाइल जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से भी अगर कोई मतदाता 6B फॉर्म भरता है या किसी अन्य प्रकार का फॉर्म भरता है तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, सभी को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली समस्या ये आ रही है कि जब आप बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं आईडी और पासवर्ड लगा के, तो उसमें आपके सामने समस्या आती है, लिखा हुआ आता है इनवैलिड बीएलओ डिटेल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर मैपिंग करवाने पड़ेंगे। एज ए बीएलओ आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईआरओ ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। आपकी संबंधित ईआरओ ऑफिस जो भी है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर जो क्लर्क होंगे, वहां पे जो एलडीसी होंगे, वो आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको एज ए बीएलओ के रूप में किसी मतदान केंद्र के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। उसमें बाकायदा आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद में ही आप उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हो। इसका एक ही उपाय, सबसे पहले यही काम आपको करना है। ठीक है। दूसरा है, कुछ साथी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बीएलओ ट्रेनिंग एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट लेकर भेज रहे हैं कि इसमें ये समस्या आ रही है, हमारे तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या कम है या ज़्यादा है, बल्कि इसमें तो 1101 मतदाताओं की संख्या शो हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको गरुड़ा ट्रेनिंग एप्लीकेशन पर काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको केवल और केवल गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करना है, इसी ऐप पर, और इसी में ही सही जानकारी आएगी, क्योंकि गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन है यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो गरुड़ ट्रेनिंग एप्लीकेशन जिसका केवल उद्देश्य इतना ही था कि आपको सिखाना कि आपको ये 6, 7, 8 और 6B फॉर्म कैसे भरने हैं। उसमें सभी के मतदाताओं की संख्या 1101 ही आ रही है और इसमें किसी भी मतदाता का नाम सही तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो केवल और केवल ट्रेनिंग पर्पज के लिए बनाया गया था, एप्लीकेशन था, वो अब आपके कोई भी काम का नहीं है। तो इसलिए एक ही गुजारिश है कि अब उसे बिल्कुल ही खोलना ही नहीं है आपको। अब आपको मूल रूप से गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन पर ही कार्य करना है। ठीक है। अब इसके बाद में अगली समस्या ये आती है कि हम ऑनलाइन तो कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ जाकर देखते हैं डैशबोर्ड में जाके, यहाँ जैसे हम फॉर्म्स में जाके और फिर बाद में यहाँ जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि ऑलरेडी फील्ड में उनका नाम नहीं आ रहा। मतलब ऑलरेडी फील्ड जो हम देखते हैं तो उसमें 6B फॉर्म उतने शो नहीं कर रहे हैं जितने होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 6B फॉर्म 30 भर दिए और इसमें केवल 10 ही दिखा रहा है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं दिखा रहा है तो अभी अपडेट होना बाकी है। जैसे ही अपडेट होगा ये दिखा देगा। आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखा है, जिस किसी भी मतदाता को आप वेरीफाई कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आधार नंबर के माध्यम से, तो वो लास्ट में सक्सेसफुली का मैसेज आता है और वहाँ पे अगर रेफरेंस नंबर आ रहे हैं तो वो मतदाता आपका वेरीफाई हो चुका है। अब इसमें आपको अलग से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो काम आपका पक्का हो चुका है। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जैसे मान के चलिए कोई भी वोटर है आपके भाग संख्या से संबंधित और वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से इसको ऑनलाइन कर देता है, मतलब खुद को आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कर देता है। क्या उसकी सूचना आपके पास आएगी एज ए बीएलओ के रूप में? तो आपके पास उसकी सूचना बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो काम केवल और केवल आधार ऑथेंटिकेट का है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप कोई ऐसा मतदाता जिसने ऑनलाइन किया है
वोटर हेल्पलाइन ऐप से, और अगर वही मतदाता को आप दोबारा करोगे तो वह आपके गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं होगा। उसमें लिखा हुआ आ जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब एक बार इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एज ए वोटर्स के रूप में उसका आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो उसके बाद में अलग से आपको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगली बात है कि जैसे हम 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या हमने जो भर दिया वो एपिक कार्ड बन जाएगा या इसके लिए अलग से कोई प्रोसेस होगी? तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो आप फॉर्म भरोगे ये ईआरओ ऑफिस के पास जाएंगे। ईआरओ ऑफिस संबंधित बीएलओ को बीएलओ असाइन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, वो ईआरओ ऑफिस के पास जाएगा, उसके बाद में बीएलओ असाइन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको उसे एक बार फिर से वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके डॉक्यूमेंट्स देख के मान लीजिए कि वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी कोई आ रहा है तो उसकी भी यही प्रक्रिया होगी। केवल 6B फॉर्म में ये प्रक्रिया नहीं होगी, बाकी सारे फॉर्म में ये प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि 6B में केवल और केवल आधार ऑथेंटिकेट करना है और इसमें इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो आपको एक बार फिर से वेरीफाई करना जरूरी है। अब अगली समस्या आती है कि क्या हम जो ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं उनका प्रत्येक का ऑफलाइन फॉर्म हार्ड कॉपी उसकी लेनी है या नहीं लेनी है। तो जैसा कि हमें ट्रेनिंग के माध्यम से भी बताया था, हमने आपको ट्रेनिंग के माध्यम से भी बताया था, तो ये दिखाया गया है कि इस बार जो आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसकी हार्ड कॉपी बिल्कुल भी ईआरओ ऑफिस में जमा करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे वो 6B फॉर्म हो, तो 6B फॉर्म में तो आपको केवल आधार नंबर ही फीड करने, इसके अलावा ना तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना दूसरा कोई झंझट है। मान लीजिए कोई मतदाता अगर आधार नंबर देने में असमर्थ है, आधार नंबर वो नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, और इसके अलावा अगर कोई आधार नंबर दे देता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ 6 नंबर फॉर्म हो गया, 7 नंबर फॉर्म हो गया, 8 नंबर हो गया, इनमें से भी किसी प्रकार का अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं बीएलओ गरुड़ा एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल भी हार्ड कॉपी यानी कि उसकी फॉर्म ऑफलाइन भरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा डेटा है सो ऑनलाइन गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करते ही वो संबंधित ईआरओ ऑफिस के पास चला जाता है और ईआरओ ऑफिस ही उसे बीएलओ असाइन करता है, और बीएलओ असाइन करने के बाद में उसकी जो सूचना है वापस आपके पास आ जाएगी। तो अभी तक गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा सा अपडेट होना बाकी है, तो जो काम आप कर रहे हो सकता नहीं दिखा रहा, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। आप तो अपना काम करते रहिए और रेफरेंस नंबर इस रूप में लिखते रहिए, ताकि आपकी आवश्यकता के आपकी सुविधा के लिए रख लीजिए, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके जैसे मान के चलिए 682 में से कितने वोटर्स का वेरिफिकेशन हो चुका है, ये आपकी जानकारी में रहे। अगर इसके अलावा भी कोई आपको समस्या हो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां ऐड हो जाना, और वहां से आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिए, हम आपको उसका आसानी से उत्तर दे देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।